नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। और अभी मैं मौजूद हूं कलेक्टर ऑफिस में। और कबीर पंथ वाले लोग जो हसदेव का कटाई हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करने के लिए आए थे। तो कलेक्टर साहब क्या बोले, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे सीधा चर्चा करते हैं। क्या बोले कलेक्टर साहब और क्यों आए थे यहाँ? हम लोग हसदेव जंगल की कटाई के रोक के लिए यहाँ पे आए थे। इसके लिए हमने 1 साल पहले समस्त कबीर पंथ केंद्रीय समिति हमारा विरोध कर चुका है, क्योंकि जंगल की कटाई होगा तो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जंगल नहीं रहेगा तो आदिवासी बैगा इन लोगों के लिए भी संकट है। अभी देखने को मिलता है बहुत सारे जानवर जैसे हाथी जंगल छोड़ के गांव में घुस रहा है, जिससे गांव वाले को भी खतरा है जान माल में। इसके पहले भी हम लोग देखे हैं कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत दिक्कतें हुई, तो अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि इस जंगल को बचाए और हमारा जीवन बचाए। क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर कोरोना काल में ना आए दिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से हज़ारों करोड़ों पूरा विश्व में महामारी फैल गया था, और ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हमारा जीवन अधूरा है ना। इस कारण हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। इसके माध्यम से अगर वो आगे कार्रवाई नहीं करेगा तो अपन रणनीति आगे बढ़ाएंगे जी। क्या बोले कलेक्टर महोदय जी, आप बात किए तो अभी कि ठीक है, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना ज्ञापन लिखित में दिए हैं। और ठीक है, हम आगे इसको ये करेंगे। और चूंकि ये वाकई में ये निर्मम और बेरहम ढंग से ये जंगल की कटाई उचित नहीं है। सब बात समझते हैं, लेकिन इस तरह से अपने छत्तीसगढ़ राज्य का एक समृद्ध जो जंगल है वो उसको इस तरह से कोयला खदान के नाम से इस ढंग से क्षतिग्रस्त करना और पूरे जनजीवन को प्रभावित करना अच्छी बात नहीं है। कोई भी शासन प्रशासन जो है ना पूरे जनता के हित में ही काम करते हैं ना। और इस तरह से हमारी जो हकीकत में जो प्राणवायु जो मिलती है अपने जंगल से, उस पर हमको इस तरह से जीवन में हमारी एक खतरा पैदा होगी और हमारा बचाव फिर कैसे होगा, ये सोच करके हम पूरे कबीर पंथ समाज इसके विरोध में हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं लिखित में। इससे पहले और ज्ञापन दिए थे सर को? हाँ दिए थे। क्या बोले थे? आश्वासन दिए थे कि पूरा बंद कर दिया जाए। अब फिर अभी वर्तमान में चालू हो गया है। लगभग माना जाता है हसदेव जंगल का हेक्टेयर 8,500 हेक्टेयर है, जो छत्तीसगढ़ का एक फेफड़ा कहा जाता है, जिसमें हम सभी का सहयोग ज़रूरी है। केवल आदिवासी का लड़ाई नहीं है, हम सभी का लड़ाई है इसमें, और हम जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। क्या लग रहा है, हो जाएगा बंद कि अभी चलता ही रहेगा? क्या लग रहा है, हो जाएगा बंद? विचार में तो हम लोग सोच रहे हैं कि होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि 2% से यहाँ कोयला का ऐसा खनन में मिलना पाया गया देश में जो उत्पादन है उसमें। तो कोयला आप खनन कीजिए, लेकिन पेड़ पौधे पर नुकसान नहीं होना चाहिए। वहाँ जो छोटी छोटी नालियाँ हैं जो 12 महीना जो है चलते रहता है, वो उनसे जो है वहाँ बसेरा जो है आदिवासी लोग उनसे जो है खेती में सिंचाई करते हैं, और लास्ट में जो है नदी में आकर के सम्मिलित हो जाती है वहाँ की जो छोटी छोटी धाराएं जो पानी का है। ये जो है वन संपदा कटने से जो है भारी क्षति होगी वहाँ, और वहाँ व्यवस्था जो है बिगड़ता ही जा रहा है। नल छोटी छोटी जो पानी जो 12 मास चलता है वो भी बंद हो जाएगा। जो कोयला खनन करना है तो कोयला खनन कीजिए, किंतु जो है पेड़ पौधे का कटाई नहीं होना चाहिए। नहीं रुका तो आंदोलन तो करना ही पड़ेगा जीवन बचाने के लिए, ये बहुत आवश्यक है। अभी कलेक्टर महोदय क्या बोले? कलेक्टर महोदय कहना है कि इसको हम उच्च स्तर तक पहुंचा देंगे। अभी तो इतना ही बात कहा गया है। ठीक। क्या दादाजी गए थे, क्या बोले कलेक्टर महोदय? नहीं गए थे आप? भेंट नहीं सके थे। कलेक्टर महोदय का कहना है कि बात को उच्च स्तर तक पहुंचाऊंगा करके बोले हैं, आश्वासन दिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हसदेव जंगल जो कट रहा है वो रुकता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वोकल टीवी। मेरे सहयोगी देवेंद्र वर्मा के साथ मैं अभिषेक वर्मा, वोकल टीवी, कवर्धा।